दोस्तों, आप आज की ये वीडियो देखने के बाद कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि लोहे, स्टील और धातु से बनी हर तरह की चीजें कैसे बनती हैं। दोस्तों, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं पक्के वादे से कहता हूँ कि आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों, बिना जरा सा भी वक्त जाय किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब कारखानों में नट बोल्ट को तैयार किया जाता है तो इन नट बोल्ट पर चूड़ी चढ़ाने का काम इस तरीके की मशीनों से किया जाता है। इस मशीन से चूड़ी चढ़ाने का काम बहुत ही जल्दी फिनिशिंग के साथ निपट जाता है। लोहे के ढांचों को कुछ इस तरीके से वेल्ड किया जाता है। लहसुन प्याज की इस टोकरी को वेल्ड करने का ये तरीका बड़ा ही कमाल का है। वाली वेट्स की प्लेट में छेंक इस प्रकार की मशीन से किया जाता है। इन वेट्स की प्लेट में छेंक इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे भारी भारी वेट्स की प्लेट आसानी से कोई भी उठा सकता है। रोबोटिक तकनीक से बनाई गई ये मशीन बड़े से बड़े और मोटे से मोटे लोहे के टुकड़े को सेकंडों में काटने में बेहद ही सक्षम है। ये मशीन लोहे के टुकड़े को हर कोण से काट सकती है और अगर लोहे के टुकड़ों में छेंक वगैरह भी करने हो तो ये मशीन छेंक भी कर सकती है। ये मशीन लोहे के टुकड़ों को किसी भी तरीके का आकार तक दे सकती है। इस मशीन से काम में ज्यादा फिनिशिंग इसलिए आती है क्योंकि इस मशीन के नाम से ही पता चलता है, ट्रम्प पीएफ लेजर, यानी कि ये मशीन अपनी लेजर से इन लोहे के टुकड़ों को काटती है और आकार देती है बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ, जो कि हाथों से ऐसी फिनिशिंग लाना असंभव काम था। रसोई में इस्तेमाल होने वाले धातु के बर्तन को तेजी से इस प्रकार की मशीनों से बनाया जाता है। सबसे पहले धातु की एक बड़ी शीट से बर्तन के आकार को देखते हुए धातु का एक छोटा टुकड़ा काट लिया जाता है। फिर बर्तन को जिस तरीके का आकार देना होता है उस आकार को देने का काम करती है ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। ये मशीन धातु के इस टुकड़े पर 315 टन का वजन डालती है, जिससे बर्तन को मनचाहा आकार आसानी से दे दिया जाता है। इसी प्रकार की मशीनों से धातु के बर्तन तैयार किए जाते हैं। इस मशीन से बर्तनों को काफी ज्यादा फिनिशिंग से तैयार किया जा सकता है। बड़े से बड़े बर्तनों को भी तैयार करने के लिए इसी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब देग वगैरह बनानी होती है तो धातु का बड़ा टुकड़ा काटकर इस मशीन के ऊपर रख दिया जाता है। फिर ये मशीन इस टुकड़े को एक देग का आकार दे देती है। इस देग में खाना ज्यादा मात्रा में पकाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे रसोई के बर्तनों को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आपको इससे और भी ज्यादा बढ़िया जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हम ड्रिल मशीन की मदद से जिस किसी भी दीवार या लोहे में छेंक करते हैं तो वो छेंक हम ड्रिल मशीन में लगे बिट की वजह से कर पाते हैं और इसी बिट को बनाने का काम करती है ये मशीनें। ड्रिल बिट बनाने के लिए लोहे के एक पाइप को इस मशीन में डाल दिया जाता है और फिर ये मशीन इस लोहे के पाइप को ड्रिल बिट का आकार देने लगती है और जब ये मशीन इसे एक बिट का आकार दे देती है तो इस लोहे के पाइप को बड़ी ही खूबसूरती से काट देती है ये मशीन। फिर इसी मशीन के द्वारा इस ड्रिल बिट को लोहे में छेंक करना है या दीवार में, उस हिसाब से इस बिट को आकार दे दिया जाता है। अब आप ड्रिल मशीन में इस बिट को लगाकर किसी भी धातु के टुकड़े में छेंक कर सकते हैं। दोस्तों, स्प्रिंग को बनाने का काम करती है ये मशीन। इन स्प्रिंग का इस्तेमाल कई प्रकार की मशीन और वाहनों में किया जाता है। दोस्तों, वाकई में तेजी से स्प्रिंग बनाने का ये काम बड़ा ही शानदार है। दोस्तों, यहाँ पर स्लाइडिंग डोर्स में इस्तेमाल होने वाले इन टायर वाले पुर्जों को ये मशीन बड़ी ही तेजी से के लिए इस तरीके की मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। टीन की एक बड़ी शीट को इस मशीन के द्वारा 3 समान टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद इस दूसरी मशीन की मदद से इन कटे टुकड़ों को थोड़ा गोल कर लिया जाता है और फिर तीसरी मशीन से इस टुकड़े के दोनों सिरों को जोड़ दिया जाता है और फिर इस गोल जुड़े हुए टुकड़े को एक और चौथी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे ये मशीन इस गोल टुकड़े को कुछ ही सेकंडों में चकोर टीन का आकार दे देती है और फिर आखिर में ये मशीन इस चकोर टीन को ऊपर नीचे से एक टीन के टुकड़े से ढक देती है और फिर ये तेल और घी का कनस्तर पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। लोहे का बड़े से बड़ा जाल तेजी से फिनिशिंग के साथ तैयार करने के लिए इस प्रकार की मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के अंदर बस लोहे के पतले पतले सरिये एक समांतर दूरी पर रखने होते हैं। बस इसके बाद फिर कारीगर के एक बटन दबाते ही ये मशीन इस पूरे जाल पर तेजी से वेल्ड करती जाती है। इतनी तेजी से वेल्ड शायद ही कोई और मशीन कर पाए। बस देखते ही देखते ये मशीन पूरे लोहे के जाल को वेल्ड कर पूरे तरीके से तैयार कर देती है।
अब आप इस जाल को किसी भी दीवार के विकल्प में लगवा सकते हैं या फिर पूरे घर में किसी भी जगह लगवा सकते हैं। छतों के विकल्प पर लगवाने वाले टीन की चादर को इस प्रकार की मशीनों से तैयार किया जाता है। टीन की एक शीट को इस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के अंदर लगी लोहे की पतली नोक इस टीन की शीट को आकार देना शुरू कर देती है और फिर तेजी से ये मशीन इस टीन की शीट को पूरे प्रॉपर तरीके से आकार दे देती है और फिर आखिर में टीन की जितनी लंबी चादर तैयार करनी होती है उसी हिसाब से ये मशीन शीट काट देती है। और अब धूप और बारिश के पानी से आपको बचाने के लिए ये शीट पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। दोस्तों, लंबी लंबी लोहे की चेन बनाने के लिए इस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले लोहे की एक पतली वायर को इस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के सबसे पहले पार्ट में इस वायर को एक निश्चित दूरी पर कट लगाया जाता है। उसके बाद इस मशीन का दूसरा पार्ट इस कट लगी वायर को वहां से काट देता है और निचले सिरे के मशीन के पार्ट उसे एक रिंग का रूप दे देते हैं, जिसके बाद इस रिंग्स को एक के अंदर एक डालकर इसे एक चेन का रूप दे दिया जाता है और फिर इस मशीन का आखिरी पार्ट इस खुली रिंग्स को दबाकर इनका मुंह बंद कर देता है और फिर लोहे की एक लंबी सारी चेन बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, बड़े बड़े पुलों पर इस प्रकार के नट इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर इस बड़े सारे नट को एक बड़े लोहे की मदद से पीट कर आकार दिया जाता है। दोस्तों, जब लोहे के बहुत ही ज्यादा बड़े टुकड़ों को काटना होता है तो इस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन एक प्रकार की वेल्डिंग मशीन की तरह ही काम करती है और देखते ही देखते बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को काट देती है। दोस्तों, बड़ी बड़ी इमारतों, शॉपिंग मॉल या फिर घरों में इस्तेमाल होने वाली लंबी मोटी पाइप की रेलिंग इस प्रकार की मशीन से बनाई जाती है। स्टील के एक लंबे पाइप को इस मशीन में डाल दिया जाता है। फिर जब मशीन पाइप को आगे की तरफ हल्के हल्के धकेलती है तो इस लंबे मजबूत पाइप पर एक बेहतरीन डिजाइन का आकार दे दिया जाता है। इसी प्रकार की मशीनों से बड़ी बड़ी रेलिंग तैयार की जाती है। इस मशीन से रेलिंग में डिजाइन बेहद ही फिनिशिंग के साथ आता है, जिससे रेलिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। दोस्तों, किसी भी धातु के दरवाजे पर बेहद सुंदर डिजाइन कुछ इस प्रकार की मशीनों से दिया जाता है। सबसे पहले इस मशीन के अंदर धातु का एक बड़ा टुकड़ा डाल दिया जाता है और फिर ये हाइड्रोलिक मशीन इस धातु के टुकड़े पर जोर से प्रेस करती है, यानी कि इस धातु के टुकड़े को दबा देती है। और जब ये मशीन इस धातु के टुकड़े पर से ऊपर उठती है तो उस वक्त फिर आपको इस दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर डिजाइन देखने को मिलता है। इस प्रकार इस मशीन से दरवाजे पर डिजाइन बहुत ही खूबसूरत तेजी से दे दिया जाता है। लोहे के बड़े बड़े और भारी भरकम टुकड़ों को कुछ इस तरीके से मनचाहा आकार दिया जाता है। इस तरीके से लोहे की हर एक चीज तैयार की जाती है। यहाँ पर इस बड़े से लोहे के टुकड़े को सेना में इस्तेमाल होने वाले टैंक्स के ऊपरी हिस्से पर लगने वाली सुरक्षा कवच के रूप में टैंक में फिक्स किया जाता है। यहाँ पर टैंक्स के ऊपरी हिस्से पर फिट होने वाले बड़े से लोहे के सुरक्षा कवच को ही मनचाहा आकार दिया जा रहा है। इस लोहे के टुकड़े को अधिक तापमान पर गर्म करने के बाद इस टुकड़े को बेहद विशालकाय लोहे की गोल ढांचे की मदद से इसे आकार दिया जा रहा है और जैसे ही ऊपरी लोहे का ढांचा इस गर्म लोहे के टुकड़े के ऊपर बैठाया जाता है तो वे लोहे का टुकड़ा तुरंत उस बेहद विशालकाय लोहे की गोल ढांचे का रूप ले लेता है और टैंक के लिए बनाया गया सुरक्षा कवच बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, लोहे की इतनी पतली रोड को सही चकोर आकार में डिजाइन इस तरह की मशीन से दिया जाता है। इस मशीन के द्वारा तेजी से लोहे की पतली रोड को चकोर आकार बेहद फिनिशिंग से दे दिया जाता है, जबकि हाथों से वक्त भी ज्यादा लगता और ऐसी फिनिशिंग भी लाना असंभव काम था। तांबे की पाइप को हाथ से आकार देना बेहद ही असंभव काम है, लेकिन ये मशीन बिना किसी नुकसान के इस तांबे की पाइप को मनचाहा आकार दे रही है। तांबे के पाइप को कुछ इस प्रकार की मशीनों से ही आकार दिया जाता है। इस मशीन की मदद से तेजी से इस तांबे की पाइप को बेहद फिनिशिंग के साथ आकार दे दिया जाता है। दोस्तों, इस मशीन का नाम है नारगेसा MT500A और इस मशीन के काम की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। दोस्तों, इस मशीन के काम की तारीफ करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये अकेली मशीन घरों में इस्तेमाल होने वाले लोहे की ग्रिल को आकार देने का काम करती है और साथ ही साथ ये मशीन हजारों तरह के और भी काम कर सकती है और लोहे की छड़ों को ये मशीन कई हजार तरह के मनचाहा आकार दे सकती है। आप लोहे को जैसा भी आकार दिलवाना चाहें, ये मशीन लोहे की छड़ को वैसा ही आकार दे सकती है। ये मशीन इतना ही नहीं, स्प्रिंग भी बड़ी तेजी से तैयार कर सकती है और लोहे की पतली छड़ को चकोर आकार भी दे सकती है। और अगर बेहद ही मोटी जंजीर बनानी हो तो ये मशीन मोटी मोटी लोहे की जंजीर भी बना सकती है। इस मशीन से लोहे की छड़ों पर जटिल से जटिल आकार तक दिया जा सकता है,
जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये मशीन लोहे पर बेहद ही खूबसूरत ग्रिल का डिजाइन देने के साथ साथ लोहे की पाइप को भी हर तरीके से मोड़ सकती है और उस पाइप को मनचाहा आकार दे सकती है। दोस्तों, हमने ये वीडियो बहुत ही कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए सभी दोस्त हमारी वीडियो को लाइक कर हमें हमारी मेहनत का फल जरूर दें, क्योंकि दोस्तों आपकी वीडियो को लाइक करने से ही हमें हिम्मत मिलती है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, हम आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बेहद ही मजेदार नॉलेज से भरपूर वीडियो लाएं, तो इसीलिए सभी दोस्त इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को